वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग देख रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज 100 क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हर जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें 1 से 2 प्रश्न आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे या वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है। साथ में आप रात को 9 बजे मेरे साथ मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है, अभी मॉक टेस्ट चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले कराए हुए थे, आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ ही जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और बिना किसी स्टडी मटेरियल के कंफ्यूजन के आपको एक ही जगह जो मटेरियल मिल जाएगा उससे तैयार कर सकते हैं। तो 10 जगह आपको करंट अफेयर या फिर जीएस के सब्जेक्ट के लिए इधर उधर भटकना नहीं है, आप सब कुछ एक ही जगह तैयार कर पाएंगे और आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स हैं, आप उन पर बात करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे और आपको पता है जो भी कंटेंट दिया जाता है एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रश्न लगभग आपको वहीं से मिल जाएंगे, सारे प्रश्न वहीं से मिलेंगे और अच्छे से तैयार करके आप अपने कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है तो आज आगे कंटिन्यू करेंगे। 81st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है मध्य पाषाण कालीन स्थल मैदहा और दमदमा से हिरण की 2 प्रजातियों के दांत प्राप्त किए गए। सेकेंड स्टेटमेंट है नवपाषाण कालीन स्थल कोडेकाल से हिरण की 3 प्रजातियों के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। थर्ड है रविंद्र सिंह बिष्ट ने सोहन घाटी से मानव आवास और हैंडेक्स के साक्ष्य लिद्दर नदी के तट पर स्थित पहलगाम से प्राप्त किए हैं। तीनों में से कौन से कथन सही दिए गए हैं ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, मीजोलिथिक साइट्स में जो मैदा और दमदमा है इससे हिरण की 2 प्रजातियों के दांत प्राप्त किए गए हैं और जो नियोलिथिक साइट है कोडेकाल, यहाँ से हिरण की 3 प्रजातियों के अवशेष मिले हैं। बाद में दिया गया सोहन घाटी से मानव के आवास और हैंडेक्स के साक्ष्य लिद्दर नदी के तट पर मिले हैं जो कि पहलगाम में है। तो ये ढूंढा है एच.डी. संकालिया ने, इन्होंने प्राप्त किए थे, ना कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। ऑप्शन ए है 1954 में व्यास नदी की जो ट्रिब्यूटरी है इसके पास स्थित दौलतपुर से वाई.डी. शर्मा को चॉपर चॉपिंग उपकरण प्राप्त हुए थे। बी है डी.एन. वाडिया ने 1928 में सोहन घाटी में सबसे पहले उत्खनन शुरू किया था। और सी है सोहन घाटी में चौंतरा को उत्तर और दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल माना जाता है। डी है 1955 में यगदत्त शर्मा ने हिमाचल के गुलेर, देहरा, धलियारा और कांगड़ा स्थलों का खनन किया था। इसमें से देखिए जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन डी ही है, क्योंकि हिमाचल के गुलेर, देहरा, धलियारा और कांगड़ा स्थलों का जो खनन है वो 1955 में बीबी लाल ने किया था, यगदत्त शर्मा ने नहीं किया था। 83rd क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है ओडिशा के मयूरभंज में स्थित कुलियाना में निम्न पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त किए गए हैं। सेकेंड है तमिलनाडु के अतिरमपक्कम से जंतु के पद चिन्हों के प्रमाण प्राप्त किए गए हैं। थर्ड है कुकड़ी नदी के तट पर स्थित बोरी से निम्न पुरापाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात की गई है। फोर्थ है आंध्र प्रदेश के चिंगलपेट जिले में स्थित कुडियम गुफा से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये बताना है। राइट आंसर है पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट, इसलिए ऑप्शन ए चूज करेंगे। ये जो चिंगलपेट जिला है ये तमिलनाडु में है, ना कि आंध्र प्रदेश में है, जहाँ से गुडियम गुफा से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता से आयात की जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनसे संबंधित गलत विकल्प चुनना है। जैसे लापीस लाजुली है अफगानिस्तान से मंगाते थे, सोना पामीर से, सेलखड़ी तापी शाहिया ईरान से, फिरोजा खुरासान से। तो देखिए इसमें से जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सोना कहाँ से आता था? ये अफगानिस्तान, ईरान और कोलार जो कि दक्षिण भारत में है, कोलार आप सभी को पता होगा, यहाँ से आयात किया जाता था, जबकि पामीर से जेड आता था। बाकी सारे सही दिए गए हैं। 85th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला है भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त किए गए हैं। सेकेंड है कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का चित्रण सबसे पहले किया गया था। थर्ड है हल्लूर से वृत्ताकार झोपड़ियों के फर्श आयताकार झोपड़ियों की संरचना
पैर से चालित चक्की और चित्रकारी युक्त मध्यभांड तथा माइक्रोलिथ ब्लेड प्राप्त किए गए हैं। फोर्थ, भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित लिंगसुगुर नौपाषाणिक स्थल को सबसे पहले सूचित किया गया था। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तो देखिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो वृत्ताकार झोपड़ियों के फर्श, आयताकार झोपड़ियों की संरचना, पैर से चालित चक्की और चित्रकारी युक्त जो मृदभांड है और माइक्रोलिथ ब्लेड हैं, ये प्राप्त किए गए हैं पिकली हल से। ठीक है, पिकली हल याद रखिएगा, हल्लूर गलत हो जाएगा, बाकी सारे करेक्ट हैं। 86 क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है और बताने हैं कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। गरुड़ पुराण में पशु चिकित्सा का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है, सही दिया गया है। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख मिलता है, ये भी करेक्ट है। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्षों का। विष्णु पुराण में ज्योतिष का व्यापक रूप से उल्लेख भी किया गया है और वराह पुराण में मथुरा शहर का व्यापक रूप से उल्लेख है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सारे सही हैं। 87 क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए है, बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख की अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, तो बौद्ध ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। बी है, बिहार के वैशाली के पास स्थित मौर्यकालीन बैराट स्तंभ अभिलेख पहला स्तंभ अभिलेख था। सी है, फर्रुखाबाद जिले में स्थित संकिसा स्तंभ अभिलेख के शीर्ष पर हाथी की आकृति उकेरी गई थी। डी है, मास्की अभिलेख में अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है, इसी अभिलेख में उसका नाम अशोक भी मिलता है। कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है और वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बिहार के वैशाली के पास स्थित है मौर्यकालीन बखेड़ा स्तंभ अभिलेख, जो कि पहला स्तंभ अभिलेख था, ना कि बैराट। बाकी सारे करेक्ट हैं, याद कर सकते हैं। 88 क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में विभिन्न प्रकार के करों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, उत्संग, ये संकटग्रस्त लोगों से वसूला जाने वाला कर था। बलि धार्मिक कर था। हिरण्य भूमि माप के समय लिया जाने वाला कर था और विविध आयात कर था। बताना है इनमें से कौन सा सही है और वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बलि एक धार्मिक कर था। संकटग्रस्त लोगों से जो वसूला जाने वाला कर था वो प्रणय था। उत्संग क्या था? तो फिर राजा को दिया जाने वाला एक उपहार था। हिरण्य नगद में कर लिया जाता था और भूमि माप के समय लिया जाने वाला कर कहलाता था रज्जू। ठीक है, चौकीदार टैक्स जो होता था वो चोर रज्जू था। चराई कर विविध था। आयात कर वर्तनी था। ठीक है, ये सारे कर थे। 89 क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। धर्म प्रचारक दिए गए हैं और किस कंट्री से थे ये हमें बताना है। ठीक है, कौन सा इसमें से सही है। तो इसमें मंजंतिक हैं जो कि यूनान देश से दिए गए हैं। महाधर्म रक्षित महिष मंडल से, रक्षित अपरांतक और मंजिम हिमाचल प्रदेश से। इसमें से कोई एक इनकरेक्ट है और वो हो जाएगा ऑप्शन डी। मंजिम कहाँ से थे? हिमाचल प्रदेश से थे। ठीक है, मंजंतिक कहाँ से थे? कश्मीर और गांधार से थे। महाधर्म रक्षित कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे। और रक्षित कहाँ से थे? बनवासी कर्नाटक से थे। ठीक है, तो प्रांतक से कौन थे? धर्म रक्षित थे। ठीक है, महिष मंडल से महादेव थे, महिष मंडल मैसूर में है। ठीक है, इसके बाद यूनान देश से कौन थे? तो महारक्षित थे। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, रूपनाथ लघु शिलालेख उड़ीसा में और सहसाराम लघु शिलालेख राजस्थान में। सी, ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख केरल में और हरौरा लघु शिलालेख उत्तर प्रदेश से मिले हैं। आपको बताना है ये कौन सा कहाँ का अभिलेख है। तो सबसे पहले रूपनाथ लघु शिलालेख कहाँ है? एमपी के जबलपुर जिले में, वहाँ से रिलेटेड, तो ये गलत हो गया। दूसरा है सहसाराम, बिहार के शाहाबाद जिले में, ना कि राजस्थान में। ब्रह्मगिरी मैसूर का चित्रदुर्ग जिला है, वहाँ पर, चित्रदुर्ग, हाँ वहाँ पर। और डी है अरोरा शिलालेख, ये सही दिया गया है, यूपी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अरोरा लघु शिलालेख याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो याद करने हैं, सबसे पहले जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में याद किया, रूपनाथ लघु शिलालेख। ठीक है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है गुर्जरा लघु शिलालेख। बिहार के शाहाबाद में याद किया, सासाराम वाला। ठीक है, फिर राजस्थान में कौन सा है? भाबरू है, याद रखिएगा, भाबरू शिलालेख है राजस्थान के जयपुर में। और कर्नाटक में सिद्धपुर लघु शिलालेख है। ठीक है, तो ये सारे शिलालेख है, लघु शिलालेख, जो आपको याद करने थे। तो ये मैंने आपको बता दिए, ये सारे लघु शिलालेख अशोक के जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो एक एक करके डिस्कस कर रही हूँ, एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, जिससे कि जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको नहीं याद है वो आसानी से याद भी हो जाए।
तो सारे क्वेश्चंस में एक एक क्वेश्चन में आपको 3-3 4-4 स्टेटमेंट जो मिल रहे हैं उनसे आपके 3-4 चीज़ें प्रिपेयर होती जा रही हैं। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखते रहिए। आप थोड़ा-थोड़ा भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे ना तो आपके एग्ज़ाम तक काफ़ी क्वेश्चंस हो जाने हैं और उन क्वेश्चन से बाहर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन का भी एक टाइम सुनिश्चित कर लीजिए कि आप जब पढ़ रहे हैं तो उसके बाद रिवीजन के लिए टाइम निकाल लें। पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं है, बीच में फेस्टिवल भी पड़ रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आपको कैसे तैयारी करनी है। पेड कोर्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हैं। बीईओ की न्यू वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। एलटी ग्रेड का जीएस का कोर्स लॉन्च हो चुका है, तैयारी शुरू कर दीजिए। और इसके साथ ही जो बच्चे ये यूपीपीएससी आरओ का मेंस देना चाह रहे हैं, उसका कोर्स 1 अगस्त से चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में और आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, धन्यवाद।